नमस्ते बच्चों, स्वागत है आपका कुकिंग एंड स्टडी विद आरजे एंड फैमिली के खास एजुकेशन सेक्शन में, जहां पाई होती है बिल्कुल आसान और मजेदार अंदाज में। आज हम इस वीडियो में पाठ के शब्दार्थ, कविता का सार, प्रश्न उत्तर, मिलान, रिक्त स्थान तथा अन्य प्रश्नोत्तर पढ़ेंगे। शब्दार्थ। बेचारे, विचार किए, सो, वह, टक न टारे, टलाने पर भी न टलना, बनी आवे, बन सके, राग रंग, खुशियां और मनोरंजन, प्रतीति, दृढ़ विश्वास, समुझी, समझकर, प्रतीति, विश्वास, भरोसा। कविता का सार। गिरिधर कविराय कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे काम करता है वो बाद में पछताता है और दुनिया में उपहास का पात्र बनता है। बीती बातों को भूलकर वर्तमान और भविष्य पर ध्यान देना चाहिए। जो काम आसानी से हो जाए उसी में मन लगाना चाहिए। सोच समझकर काम करने से मन में कोई दोष नहीं रहता और बुरे लोग भी हंसने का मौका नहीं पाते, जिससे सम्मान मिलता है और भविष्य में सुख मिलता है। पाठ के आधार पर नीचे दिए गए प्रश्नों का सही उत्तर कौन सा है? उसके सामने तारा बनाइए। कुछ प्रश्नों के एक से अधिक उत्तर भी हो सकते हैं। प्रश्न 1, बिना विचारे काम करने के क्या परिणाम होते हैं? उत्तर, अपना काम बिगड़ जाता है। प्रश्न 2, चित्त में चैन न पा सकने का मुख्य कारण क्या है? उत्तर, बिना सोचे समझे किए गए कार्य की असफलता, दुनिया द्वारा की जाने वाली निंदा और उपहास। प्रश्न 3, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले पंक्ति द्वारा कौन सी सलाह दी गई है? उत्तर, अतीत की असफलताओं को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने की। प्रश्न 4, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे पंक्ति का क्या अर्थ है? उत्तर, हमें सहज जीवन पर ध्यान देना चाहिए। पंक्तियों पर चर्चा। पाठ में से चुनकर कुछ पंक्तियां नीचे दी गई हैं। इन्हें ध्यान से पढ़िए और इन पर विचार कीजिए। क, बिना बिचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगड़े आपनो जग में होत हंसाया। उत्तर, जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई काम करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसा व्यक्ति न केवल अपना काम बिगाड़ लेता है बल्कि समाज के लोगों द्वारा उसका उपहास भी किया जाता है। अर्थात जब हम किसी काम को जल्दबाजी में बिना सोच विचार के करते हैं तो उसका परिणाम अक्सर नकारात्मक ही होता है। ऐसे में हमारे द्वारा किया गया काम तो बिगड़ता ही है, साथ ही समाज में बनी हमारी छवि भी खराब होती है। उदाहरण के तौर पर, जब कोई छात्र बिना सोच विचार के परीक्षा में नकल करता है और वो पकड़ा जाता है तो उसकी बदनामी तो होती ही है, साथ में उसे परीक्षा से बाहर भी कर दिया जाता है और बाद में वो खुद पछताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। ख, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधि ले, जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। उत्तर, जीवन में व्यर्थ की चिंता और पछतावे से कोई लाभ नहीं होता। बीते समय को याद कर दुखी होने से बेहतर है कि हम अपने वर्तमान को संवारने हेतु प्रयासरत रहें। अतीत को याद करके दुखी होना हमारी ऊर्जा और समय की बर्बादी है। जो कार्य सहजता से हो जाएं, उनमें ही मन लगाना चाहिए। जबरदस्ती और हठ से जीवन में उलझने ही बढ़ती हैं। जैसे एक क्रिकेट खिलाड़ी ने पिछला मैच बहुत खराब खेला और उसकी वजह से टीम हार गई। अगर वो खिलाड़ी अगले मैच में भी उसी हार के बारे में सोचता रहेगा तो वो पुनः आशाजनक प्रदर्शन नहीं कर पाएगा। मिलकर करें मिलान। नीचे स्तंभ 1 में कुछ पंक्तियां दी गई हैं, उनसे संबंधित अर्थ वाली स्तंभ 2 की पंक्तियों से उनका मिलान कीजिए। उत्तर 1, जग में होत हंसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे। अर्थ, बिना विचार के किए गए कार्य के कारण मन अशांत रहता है। अच्छा खान पान, सम्मान या जीवन की खुशियां भी उस व्यक्ति को सुख नहीं दे पाती। 2, कह गिरिधर कविराय दुख कछु टर्त न टारे, टकत है जिय माही कियो जो बिना विचारे। अर्थ, जो कार्य बिना विचार किए किया जाता है वो लंबे समय तक मन में खटकता रहता है और उसकी पीड़ा से छुटकारा पाना मुश्किल होता है। 3, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। अर्थ, ऐसे कार्य कीजिए कि किसी बुरे व्यक्ति को हंसने का मौका न मिले और मन में किसी प्रकार का दोष या अपराध बोध न हो। 4, कह गिरिधर कविराय यह करूँ मन प्रतीति, आगे को सुख होई समुझी बीती सो बीती। अर्थ, अपने मन को इस बात पर विश्वास करना सिखाओ कि भविष्य की खुशी को समझते हुए अतीत के दुखों को भुलाकर आगे बढ़ना चाहिए। प्रश्न, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, कविता में बिना विचार किए कार्य करने के क्या नुकसान बताए गए हैं? उत्तर, कविता में बिना विचार किए कार्य करने के निम्नलिखित नुकसान बताए गए हैं। व्यक्ति अपना काम बिगाड़ लेता है, अपमान और हंसी का पात्र बनता है, सामाजिक प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है, इसके कारण उसका मन अशांत हो जाता है। जीवन की सामान्य सुख सुविधाओं से भी उसकी अरुचि हो जाती है। उसे खाना पीना अच्छा नहीं लगता, आनंद की चीजें भी नहीं भाती। प्रश्न, खान पान सन्मान राग रंग मन ही न भावे, इस पंक्ति में रेखांकित शब्दों के अर्थ शब्दकोश से देखकर लिखिए।
प्रत्येक के लिए एक एक उदाहरण भी दीजिए। उत्तर, सम्मान, आदर, सम्मान, प्रतिष्ठा। हमें अपने बड़ों का सम्मान करना चाहिए। मन ही मन जोड़ का अपभ्रंश रूप है। तरुण बहुत दुबला पतला है क्योंकि उसे पौष्टिक आहार मन ही नहीं भाता, भावे अच्छा या रुचिकार लगना। जिसके जैसे विचार उसे वैसे ही लोग भावे। प्रश्न, कल्पना कीजिए कि बीती ताही बेसारी दे आगे की सुधी ले कविता निम्नलिखित के लिए लिखी गई है। आपका कोई सहपाठी, आपका कोई परिजन, आपके कोई शिक्षक, कोई पक्षी, कोई पशु, इनकी कौन कौन सी समस्याएं होंगी? यह कविता उन्हें कैसे प्रेरित करेगी? उत्तर, मान लीजिए कि यह कविता आपके लिए लिखी गई हो। एक 7वीं कक्षा के विद्यार्थी के रूप में आपकी एक आम समस्या हो सकती है हर महीने होने वाली कक्षा परीक्षा से पहले घबराहट महसूस होना, जिसकी वजह से रात को ठीक से नींद न आना। ऐसे में ये कविता आपको इस तरह प्रेरित कर सकती है, पहले हुई परीक्षाओं के बारे में चिंता न करें, उन्हें पीछे छोड़कर नई ऊर्जा के साथ आगे बढ़ें। किसी भी पुराने पेपर में आए कम अंकों को मन पर न लें, बल्कि उन्हें भूलकर सकारात्मक सोच के साथ तैयारी करें। परीक्षा से एक दिन पहले 10 मिनट ध्यान या गहरी सांसों का अभ्यास करें ताकि मन शांत हो सके। शांत दिमाग से नींद अच्छी आएगी और अगली सुबह ताजगी महसूस होगी। सुबह थोड़ी जल्दी उठकर हल्की सी पुनरावृत्ति करने से आत्मविश्वास बढ़ेगा। प्रश्न, अब आप पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों को ध्यान से देखिए और अपने समूह में मिलकर इनकी विशेषताओं की सूची बनाइए। अपने समूह की सूची को कक्षा में सबके साथ साझा कीजिए। उत्तर, जो विशेषताएं दोनों कुंडलियों में हैं, जो विशेषताएं किसी एक कुंडलिया में हैं। 1. मानव व्यवहार पर शिक्षा, पहली कुंडलिया। कार्य करने से पहले सोचने की जरूरत, गलती हो चुकी है और अब दुख है। 2. संदेश और उपदेशपरक भाव, अतीत को छोड़कर भविष्य पर ध्यान देना। नीचे एक स्तंभ में कविता की पंक्तियों की कुछ विशेषताएं दी गई हैं और उनसे संबंधित पंक्तियां दूसरे स्तंभ में दी गई हैं। कविता की विशेषताओं का सही पंक्तियों से मिलान कीजिए। उत्तर, 1. पंक्ति के अंतिम शब्द की ध्वनि आपस में मिलती जुलती है। पंक्ति, ताही में चित देई बात जोई बनी आवे, दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। 2. कवि के नाम का उल्लेख किया गया है। पंक्ति, कह गिरिधर कविराय यह करु मन प्रतीति। 3. एक दूसरे के विपरीत विचार एक साथ आए हैं। पंक्ति, बीती ताही बेसारी दे आगे की सुधी ले। 4. एक ही वर्ण से शुरू होने वाले एक से अधिक शब्द एक ही पंक्ति में आए हैं। पंक्ति, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए। नीचे दिए गए रिक्त स्थानों में चित या मन से जुड़े शब्द कुंडलियों में से चुनकर लिखिए। उत्तर, मन, चित, चैन, एकाग्रता, संतोष, ध्यान, स्मृति, आत्मविश्वास, आत्मज्ञान। नीचे कुछ शब्द दिए गए हैं, इनका प्रयोग करते हुए तीनों प्रकार के काल व्यक्त करने वाले 3-3 वाक्य बनाइए। उत्तर, भूतकाल, कल हम पिकनिक पर गए थे। परसों हमने एक फिल्म देखी थी। पिछला सप्ताह बहुत व्यस्त रहा। वर्तमान काल, मैं अभी अभी विद्यालय से आया हूँ। प्रतीक हमेशा समय पर आता है। आजकल मौसम सुहावना हो रहा है। भविष्य काल, परसों हमारे घर कुछ मेहमान आएंगे। आगामी सप्ताह में हमारी परीक्षाएं होंगी। मैं जल्दी ही तुम्हारे घर आऊंगा। आपने जो वाक्य बनाए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। पहचानिए कि इन वाक्यों में किन शब्दों से पता चल रहा है कि वाक्य में कार्य भूतकाल में हुआ, वर्तमान काल में हुआ है या भविष्य काल में होगा। वाक्यों में उन शब्दों को रेखांकित कीजिए। उत्तर, भूतकाल, गए थे, देखी थी, रहा। वर्तमान काल, आया हूँ, आता है, रहा है। भविष्य काल, आएंगे, होंगी, आऊंगा। पाठ में दी गई दोनों कुंडलियों के आधार पर आप अपने जीवन में कौन कौन से बदलाव लाना चाहेंगे? उत्तर, इन कुंडलियों से मिली सीख के आधार पर मैं अपने जीवन में ये बदलाव लाना चाहूंगी। 1. हर काम सोच विचार कर करना, किसी भी काम या निर्णय में जल्दबाजी न करना। बोलने से पहले ये जरूर सोचना कि कहीं मेरी बात से किसी का मन न दुखे। 2. पुरानी गलतियों में न उलझना, बीती हुई बातों पर पछताने की बजाय उनसे सीख लेकर आगे बढ़ना। आत्मग्लानि में डूबने के बजाय अपने भविष्य को बेहतर बनाने पर ध्यान देना। 3. सहज और सरल जीवन अपनाना, जो आसानी से उपलब्ध है उसमें संतोष महसूस करना। दिखावे या बनावटी व्यवहार से दूर रहकर स्वाभाविक जीवन जीना। 4. अपनी क्षमता पर विश्वास रखना, जितनी क्षमता है उसके अनुसार ईमानदारी से प्रयास करना। ईश्वर और अपने पर विश्वास बनाकर रखना। 5. सकारात्मक सोच विकसित करना, हर दिन को नए अवसर की तरह देखना। अतीत के डर या चिंता से घबराकर नहीं, बल्कि आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। इस पंक्ति में खान पान, सम्मान और राग रंग अच्छा न लगने की बात की गई है। आप इसमें से किसे सबसे आवश्यक मानते हैं?
अपने उत्तर के कारण भी बताइए। उत्तर, कुंडलिया की पंक्ति खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे का अर्थ है कि जब मन में पछतावा, चिंता या दुख भरा हो तो कोई चीज अच्छी नहीं लगती, न भोजन, न सम्मान, न मनोरंजन और न ही अन्य सुख सुविधाएं। मेरे विचार से इन सब में सम्मान सबसे अधिक महत्वपूर्ण है, क्योंकि 1. सम्मान व्यक्ति के आत्मसम्मान से जुड़ा है। 2. सम्मान आत्मविश्वास बढ़ाता है। 3. सम्मान की कमी हर आनंद को फीका कर देती है। जब किसी को आप पर या आपको किसी पर हंसी आई हो। ख. ऐसी दोनों स्थितियों में आपको कैसा लगता है और दूसरों को कैसा लगता होगा? उत्तर, जब लोग मुझ पर हंसते हैं तो मुझे कभी कभी गुस्सा आता है, कई बार शर्मिंदगी महसूस होती है, झेप भी लगती है और कभी कभी स्थिति समझ में आने पर मैं खुद भी हंस पड़ता हूँ। इसी तरह ऐसी स्थिति में दूसरे लोगों को भी बुरा लगता होगा, वे भी शर्मिंदा महसूस कर सकते हैं, असहज हो जाते होंगे या मन ही मन झेप जाते होंगे। ग. सोचिए कि कोई व्यक्ति आपकी किसी भूल पर हंस रहा है। ऐसे में आप क्या कहेंगे या क्या करेंगे ताकि उसे एहसास हो जाए कि इस बात पर हंसना ठीक नहीं है? उत्तर, मैं उसे शांति और विनम्रता से समझाऊंगा कि गलतियां हर किसी से हो जाती हैं और किसी की भूल पर हंसना उसके मन को चोट पहुंचा सकता है। मैं उससे पूछूंगा, यदि ऐसी ही गलती आपसे हो जाती और लोग आप पर हंसते तो आप कैसा महसूस करते? मुझे उम्मीद होगी कि मेरी बात सुनकर उसे अपनी व्यवहारगत गलती का एहसास अवश्य होगा। प्रश्न, अब आप इसी प्रकार के वाक्य अलग अलग मात्राओं के लिए बनाइए। ध्यान रहे, आपके वाक्यों का कोई न कोई अर्थ होना चाहिए। आप एक वाक्य में केवल एक मात्रा को बार बार या बिना मात्रा वाले शब्दों का उपयोग कर सकते हैं। उत्तर, स्वर, शब्द आ, माता का कहनमान। ई, मिश्र मिलकर खाया। ई, दीदी से दूध मंगवाया। उ, चल सुबह सुबह उठकर टहल। उ, खूब मजबूत बन। ऋ, ऋषि गुणगान किया। ए, मेले में केले के ठेले थे। ए, वैभव तुरंत दौड़ पड़ा। ओ, सोनम दोपहर को चल। ओ, सौरभ चौखट पर मत अटक। प्रश्न, गिरधर कविराय की कुंडलियां नामक कविता से शिक्षा क्या शिक्षा मिलती है? उत्तर, गिरिधर कविराय की ये कुंडलियां सरल शब्दों में जीवन के बड़े सबक सिखाती हैं। पहली कुंडलियां हमें जल्दबाजी से बचने और सोच समझकर काम करने की सलाह देती है ताकि पछतावे से बचा जा सके। दूसरी कुंडलियां अतीत को भूलकर भविष्य पर ध्यान देने और सरल जीवन जीने की प्रेरणा देती है। ये कविताएं हमें सिखाती हैं कि सही निर्णय और धैर्य से जीवन में सुख और शांति पाई जा सकती है। ये कुंडलियां न केवल मनोरंजक हैं बल्कि हमें बेहतर इंसान बनने के लिए प्रेरित भी करती हैं। प्रश्न, पाठ में आई कुंडलियों के रचयिता कौन है? उत्तर, पाठ में आई कुंडलियों के रचयिता गिरिधर कविराय हैं। गिरिधर एक नीति निपुण हिंदी कवि थे। प्रश्न, गिरिधर कविराय का जन्म किस सदी में हुआ था? उत्तर, गिरिधर कविराय का जन्म 18वीं सदी में हुआ था। कविता की व्याख्या, पहली कुंडलिया, बिना बेचारे जो करे सो पाछे पछिताए। काम बिगड़े आपनो जग में होत हंसाया। व्याख्या, कवि गिरिधर कविराय कहते हैं कि जो व्यक्ति बिना सोचे समझे कोई भी कार्य करता है उसे बाद में पछताना पड़ता है। ऐसे लोग अपने ही काम को बिगाड़ लेते हैं और अपने ही हाथों अपमान का कारण बनते हैं। परिणाम ये होता है कि दुनिया में उनका मजाक उड़ाया जाता है और वे सबके बीच हंसी का पात्र बन जाते हैं। इसलिए कोई भी काम करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार करना जरूरी है। जग में होत हंसाए चित में चैन न पावे। खान पान सम्मान राग रंग मन ही न भावे। व्याख्या, जब लोग किसी का मजाक उड़ाते हैं तो उस व्यक्ति के मन का चैन चला जाता है, उसे मानसिक दुख होता है, फिर न अच्छा खाना अच्छा लगता है, न आदर सम्मान की बातों में मन लगता है और न ही किसी मनोरंजन या खुशी की चीज में रुचि बचती है। यानी उसका पूरा जीवन दुखी और बेचैन हो जाता है। कह गिरिधर कविराय दुख कछु टर्त न टारे। खटक है जिय माही कियो जो बिना बेचारे। व्याख्या, गिरिधर कविराय कहते हैं कि बिना सोचे समझे किए गए काम के कारण जो दुख पैदा होता है वो जल्दी से खत्म नहीं होता। ये दुख बार बार मन को कचोटता रहता है और व्यक्ति को अंदर ही अंदर परेशान करता है। इसीलिए हमें हर कार्य को करने से पहले भलीभांति सोच विचार कर लेना चाहिए। दूसरी कुंडलिया, बीती ताही बिसारी दे आगे की सुधी ले। जो बनी आवे सहज में ताही में चित दे। व्याख्या, कवि गिरिधर कविराय यहाँ ये शिक्षा देते हैं कि जो बातें बीत गई हैं उन्हें भुला देना चाहिए। हमें बार बार पुराने दुख या गलती को याद करके परेशान नहीं होना चाहिए। इसके बजाय हमें भविष्य के बारे में सोचना चाहिए। जो भी कार्य सहजता से बन जाए उसी में मन लगाना चाहिए। पुरानी गलतियों पर पछताने के बजाय आगे बढ़ने पर ध्यान देना चाहिए। ताही में चित देई बात जोई बनी आवे। दुर्जन हंसे न कोई चित में खता न पावे। व्याख्या, कवि कहते हैं कि यदि हम अपना ध्यान उन कामों पर लगाएं जो स्वाभाविक रूप से आसानी से पूरे हो सकते हैं तो कोई भी बुरा व्यक्ति हम पर हंस नहीं सकेगा।
साथ ही हमारे मन में भी किसी तरह की गलती का बोझ या पछतावा नहीं रहेगा। यानी सोच समझकर आगे बढ़ने से सम्मान बना रहता है और मन में संतोष रहता है। कह गिरिधर कविराय यह कर मन प्रतीति, आगे को सुख होई समुझ बीती सो बीती। व्याख्या। कवि गिरिधर कविराय अंत में ये कहते हैं कि मन में इस बात का पक्का विश्वास रखना चाहिए कि बीती बातों को भूलकर यदि हम समझदारी से आगे बढ़ेंगे तो भविष्य में सुख और सफलता मिलना निश्चित है। पुराने दुखों को भूलकर जो व्यक्ति आगे की सोचता है वही जीवन में आनंद और शांति प्राप्त कर सकता है। ये प्रश्न उत्तर आपको कैसे लगे? अगर अच्छे लगे हैं तो सब्सक्राइब और लाइक करें तथा वीडियो को शेयर करें। अगला वीडियो कौन सा चाहिए कमेंट करें।